नमस्कार जोहार। स्वागत है आपका हमारे स्टोरी टीवी चैनल पर। आज हमारे साथ है तान्या सिंह। ये हजारीबाग से ही हैं। इनके घर में आज से 4 से 5 साल पहले जी, एक 4 घटना से 5 साल घटी थी पहले। जो कि बेहद ही दर्दनाक थी। आइए जानते हैं उनसे क्या थी ये घटना। ये कहानी उन दिनों की है जब हमने एक नया घर शिफ्ट किया था। हम्म, तो वो घर हमारा कारगिल पेट्रोल पंप, तो सब लोग जान ही रहे हैं। हाँ। कारगिल पेट्रोल पंप से आगे एक गुरुग्राम स्कूल है। अच्छा। उस स्कूल के ऑपोजिट में एक गली जाती है, वहाँ से वो दूसरा मकान था। तो वो घर एक्चुअली इंडिविजुअल था, मतलब वहाँ पे उसका ओनर वो वहाँ पे रहता नहीं था और वो घर काफ़ी दिनों से बंद था। तो हमने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मतलब रेंट वाला घर में थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम होता है ना, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने वो घर ले लिया, ये जानते हुए कि वो घर काफ़ी दिनों से बंद था। अच्छा। और मतलब ऐसे लोगों ने बताया भी कि ऐसे बंद घर में नहीं जाते, बट उतना कोई मानता नहीं था, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए। पहला दिन जो था हमारा उस घर में, तो जब हमारा सामान वगैरह वहाँ पे शिफ्ट हो हाँ, रहा शिफ्ट था, करते जी, हैं। जब हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था, तो पहले दिन से ही हमारे साथ इंसिडेंट्स होना शुरू हो गया। तो जैसे ही हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था, तो हम जैसे कि मेरी मम्मी भी वर्किंग है और पापा भी वर्किंग हैं, तो वो बाहर थे। अच्छा। और ये हम लोगों के ऊपर था। तो हम बच्चे थे तभी, लाइक कितना 16-17 ईयर्स के होंगे, उससे आप। ज़्यादा नहीं। हाँ। हम्म। और बाकी मेरे मेरे एक छोटी बहन है और एक भाई है। तो हम उस घर में थे और सामान हमारा शिफ्ट हो रहा था, तो हम ऐसी मस्ती मस्ती में देखने के लिए कि काफ़ी पुराना मकान था, मतलब अगर मकान का बात करें तो कैसे पुराना मकान होता है जहाँ पे वायरिंग वगैरह वो ओपन वाली ही होती अच्छा, है। हाँ, पहले जिस हाँ, तरह होता पहले था जिस पहले। तरीके से होती थी, तो वैसा ही था वहाँ पे। तो हम ऐसे उसके छत पे चले गए कि कैसा छत है ये देखने के लिए। तो हम छत पे गए ही थे और सब ऐसे आपस में बात कर ही रहे थे, और मैंने क्या किया कि छत की जो बाउंड्री होती है वो जाली वाली थी, मतलब अच्छा। एक ईंटा से एक ब्रिक के बाद एक एक। बॉक्स खाली नहीं रहता है, वैसा जाली वाला वो पूरा बाउंड्री था। तो मैं जा करके ऐसे बाउंड्री पे मैं खड़ी हुई। बाउंड्री पे मैं जैसी खड़ी हुई, बाउंड्री मुझे लगा कि मैं ऐसे पीछे जा रही हूँ, तो मैं अच्छा। ऐसे करके आगे आई और बाउंड्री ऐसे पूरी की पूरी एक साइड की बाउंड्री ऐसे गिर गई। अच्छा। इतना जोर आवाज हुआ उस बाउंड्री के गिरने से, मतलब मोहल्ले में जितने लोग थे वो इकट्ठा हो गए। आवाज इतनी। इतनी इतनी आवाज थी, मतलब एक साइड का आप समझ रहे हो, रेलिंग पूरा ही हम्म। गिर जाना। वो तो भगवान ने मुझे बचा लिया या जो बोलो, वरना मैं भी बाउंड्री के साथ नीचे ही हो जाती। तो वहाँ पे फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया भाई, अभी तो शिफ्टिंग ही हो रही है इनकी और ऐसे हादसा हो गया घर में, बाउंड्री गिर गई है। वो तो सबने मुझसे पूछा कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं? मुझे तो उस कुछ टाइम नहीं घर में हुआ। कोई नहीं थे क्या? नहीं, कोई नहीं, बस हम 3 बच्चे ही थे। अच्छा। ये कह करके जाने दिया कि मतलब अभी पुराना मकान है तो थोड़ा बाउंड्री बाउंड्री से दूर रहो। कमजोर हो हाँ, गया है कमजोर boundary। हो गया है वो। तो हमने उसको जाने दिया। घर अच्छा। पे आए सब, मम्मी पापा को पता चला ये बात शाम में जब वो लोग आए, तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया है। मोहल्ले वालों ने भी बताया। जैसा कि मैंने बताया, वो घर पूरा पुराने ज़माने का था, मतलब तो लाइटनिंग वाइटनिंग उतनी थी नहीं, अर्थिंग का तार वार से कनेक्शन होता था और वो हिल जाता था तो लाइट चली जाती थी। जब शाम हुई लाइट चली गई, तो मेरे छोटे जो भाई बहन हैं वो दोनों गए। कारगिल के ऑपोजिट में ही एक दुकान है, अच्छा। तो उनके वहाँ पे वो गए और वो कैंडल लेकर के आ ही रही थी कि इधर जो सामने एक मैदान सा खाली था, पता नहीं कैसे, और मेरी सिस्टर उस गड्ढे में गिर गई। हाँ, शाम में। अब पता नहीं वो कैसे हुआ, क्योंकि इससे पहले भी हम भाई वो तो बहुत नॉर्मल था, बट गड्ढे में गिर जाना, वो भी काफ़ी अंदर, वो गड्ढा प्रॉपर गड्ढा था। फिर उसको निकाला गया, वहाँ से लेकर के आए, तो फिर भी मतलब सब नॉर्मली था कि बच्चा गिर गई, देख के चला करो। इसको भी इग्नोर कर दिया कि चलो इग्नोर गिर गई, कर दिया, बच्ची गिर हाँ। गई। फिर हम लोग नॉर्मल मतलब सारी चीज़ें अरेंज करने में लग गए, और ऐसे ही रहते रहते तो कभी ऐसा हो जाता था जैसे फ़ैन अपने आप से चल जाता था। अपने आप? हाँ जी, फ़ैन अपने आप से चलने लग जाता था। और कभी वो वाला टिकटॉक वाला स्विच होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो स्विच था। तो जैसे मोस्टली ऐसा होता था कि घर पे हम लोग ही अकेले होते थे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग हैं। तो पापा भी मेरे बाहर होते थे, मम्मी भी मेरी मतलब बाहर पापा होती शहर थी। से बाहर रहते थे हाँ जी, हमेशा? पापा भी मेरे बाहर होते थे और मम्मी भी बाहर। तो मोस्टली जैसे हमारा भी, मेरा भाई डीएवी में है, मैं स्टेफेंस में थी, तो हमारा अलग अलग टाइमिंग पे घर पे आना जाना, तो मोस्टली अकेले ही होते थे उस टाइम पर।
तो हम अकेले भी हैं, तो उस वक्त उतना नॉलेज भी नहीं था कि भूत क्या होता है, ये वो हम लोग ऐसे फन करते थे कि भूत भूत ऐसे, मतलब एक दूसरे को डराना होता है ना, वो करते थे। हमें कुछ वैसा सेंस नहीं था कि भूत जैसा भी कुछ लाइफ में होता है। ऐसे ही होता रहता था। मतलब काफ़ी पुराना घर था, लाइटनिंग नहीं थी, मतलब सनलाइट उस घर के अंदर आती ही नहीं पूरा थी, अंधेरा पूरा रहता था। अंधेरा अंधेरा सा रहता था। तो जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हमारा जो हॉल था, हॉल के उस साइड ऐसे आंगन जैसा एरिया था, मतलब हॉल के बगल से ऐसे बड़ी सी खिड़की थी और उसके उधर कुआं था एक। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जैसे हम बैठ करके, वहीं पे हमारा टीवी वगैरह लगे रहता था, हम बैठ करके तो ऐसा लगता था जैसे हम बैठ करके टीवी देख रहे हैं ना, तो लगता था कि हॉल में जो खिड़की है ना, उधर से ऐसे कोई दौड़ करके भागा। अच्छा। ऐसा लगता था कि मतलब हम टीवी देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, और ऐसे इधर से कोई भाग रहा है, ठीक ये है। आपको तो लगता था या तीनों को लगता था आप लोग? नहीं, तीनों को लगता तीनों था, को। ऐसा फील होता था हम लोग, हम्म। बट उतना सेंस नहीं था, तभी हम उतना कुछ समझते नहीं थे। और उसको भी हमने मतलब ऐसे बताते ज़रूर थे कि मतलब मम्मी ऐसा लगता है कभी कि कोई ऐसे भाग रहा है या कुछ शैडो टाइप का ऐसे दिख रहा है, बट वो उतना कोई हमारे बात को सीरियसली नहीं लेता था एक्चुअली। तो उस टाइम पर ऐसे ही जाने देते थे। कभी कोई नहीं रहा तो उस वक्त थोड़ा लगता था, निकल करके हम खुद देख लिए कि आंगन में कौन ऐसे दौड़ रहा है या कुछ भी, बट कुछ होता नहीं था। तो फिर वापस आकर के अपना बैक टू बेसिक्स। तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी। वो टिकटॉक वाला स्विच था, कभी उसमें ऐसे ऑन किया तो लाइट ऑन हो गई, कभी लाइट अपने ऑफ, आप ऑन वो हो गया। प्रॉपर आवाज़ आता था। जैसे आप वो, आपने कभी यूज़ किया है वो स्विच? हाँ हाँ। हाँ जी, तो वो आप जब करोगे टिकटॉक तो वो आवाज़ आती है ऐसे, अच्छा। टक से करेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी, फिर आप ऑफ करोगे तो वो, तो प्रॉपर ऐसा आवाज़ आता था कि किसी इंसान ने ऐसे ऑन कर दिया तो लाइट ऑन होगी, फिर ऑफ भी कर दिया। फिर ऑफ भी कर दिया। तो हम यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं और उधर से टक टक आवाज़ आ रही है, ऐसा होता था। तो हम वो भी जाने देते थे, बट ये मतलब जितनी इनसे, घटनाएं हाँ, हो रही थी आप सारे के सारे इग्नोर कर रहे थे कि इग्नोर चलो हो जा मतलब, रहा है। हाँ कि भाई पुराना घर है, पापा ने बोल दिया हाँ। कि पुरानी वायरिंग है, हम्म। तो आपने मतलब उतना ये सब चीज़ें नहीं होती है कुछ भी, अपने से लाइट कैसे जल जाएगी, हाँ। ये इस बात का कोई सेंस है? वो पुराना वायरिंग है, वो फ्लक्चुएट करता है तो वो हो जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम सब ने मतलब छोटे थे, उतना सेंस नहीं था हमें। और फिर एक दिन की बात है, रात के कुछ मतलब वही 11:30 बज रहे थे, दूसरे तीसरे दिन की बात है। मेरी मम्मी का वो शादी वाला सिंदूरा होता है, अच्छा, हाँ। हमारे घरों में, तो वो इतना बड़ा सा था। तो एक काली बिल्ली आई पता नहीं कहाँ से, और वो सिंदूरा ऐसे वो ड्रेसिंग के ऊपर रखा हुआ था हमारा, और उसको ही गिरा करके चली गई रात के 12 बजे। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चीज़ था, मतलब मम्मी के लिए बहुत बड़ा चीज़ था कि मतलब बिल्ली का सिंदूरा गिरा करके जैसे पहले चले कहा जाना। जाता था कि नहीं, ये सिंदूर के अपशगुन बोला जाता अपशगुन था, होता है, मम्मी का ये था। हाँ अपशगुन होता है। तो ये मम्मी के लिए बहुत ये था कि नहीं, ये इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, ये क्या है नहीं है। तो फिर वहाँ से चीज़ें और बढ़ती चली गई, और मेरे पापा जो हैं वो दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। मतलब वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो बहुत पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशती का वो पाठ करते हैं बहुत। तो इसके वजह से वो मतलब जो उस घर में था, जो भी जिनका भी था, वो हमारा कुछ नहीं कर पा रहे वो थे। एक हमारे तरह से साथ चीजें हो रही थी, हम्म। बट वो उतना हार्म नहीं पहुंचा वो पा हावी रहे नहीं थे। हो पा रहा था, हाँ, आप वो ये कह उतना सकते हैं। हार्म हाँ। वो नहीं कर पा रहे थे हमें। तो ऐसे होता गया, और हमारे घर के पीछे एक घर था, वो भी मतलब बंद ही था। जो उसमें रहते थे वो फॉरेन चले गए हैं, वो कभी आकर के दोबारा उस घर को देखा नहीं। वो किसी क्रिश्चियन का मकान था। तो उस मकान में ना कोई रास्ता था ना कुछ, हाँ लेकिन कुछ फ्रूट्स के जो पौधे थे वो बहुत अच्छे थे, जैसे अमरूद का फल था, पपीता और केला इस टाइप का। तो अमरूद का जो पेड़ था वो काफ़ी बड़ा था, और उसमें अमरूद बहुत अच्छा होता था। और हमारे बाउंड्री से वो एकदम मतलब दोनों घर का बाउंड्री एक ही था, समझिए। मतलब अमरूद का पेड़ आपके घर से बहुत क्लोज था? बहुत क्लोज था। तो मेरी सिस्टर अमरूद की बहुत शौकीन है। दोपहर का टाइम था, स्कूल से लौटे हम, तो अमरूद का सीज़न था। तो अमरूद देख करके वो उस बाउंड्री के, जैसे बाउंड्री था उससे रिलेटेड सटा हुआ उसका छत था। अच्छा। हाँ, उस घर का, उसके बाद वो घर था, उसका छत हमारे बाउंड्री से सटा हुआ था। तो वो बाउंड्री ऐसे पार करके उस सीढ़ी से वो छत पे चली गई उसके अमरूद तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे उसका जो वेंटिलेशन था
वो उसके अंदर देख रही थी, मतलब ऐसी मस्ती में होता है ना कि भाई घर है, घर के अंदर क्या है नहीं है देखने के लिए, वो उस वेंटिलेशन के अंदर उसने देखा। और उस वक्त तो कुछ नहीं, उसी दिन रात में क्या हुआ, अनु को रात में 12 बजे, मतलब वही साढ़े 11:59-58 समथिंग, उस टाइम पे सिर में दर्द होना शुरू हुआ। आयुष को बताया कि भाई सिर में बहुत दर्द हो रहा, तो आयुष बोला कि ठीक है चल मम्मी के पास चलते, तुमको अगर ऐसा लग रहा है, फिर बोल रही पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग टाइप का लग रहा है। तो वो लेकर के आया मम्मी के पास मेरे रूम में। तो हम लोग सोए हुए थे, तो हम लोग को उठाए, बोला कि अनु दीदी के पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, सर में दर्द हो रहा है, इसको वॉमिटिंग वॉमिटिंग लग रहा है। अनु थोड़ा सा वीक भी है, मतलब हम लोग तीनों में अगर देखा जाए तो अनु सबसे वीक है। तो फिर हम लोग सोचे कि मतलब ठीक है वीक है, इसको होता रहता है ये सब तो नॉर्मल है। फिर अनु अचानक से अजीब सा बिहेव करने लग गई, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। मम्मी उसको ऐसे गोदी में लेकर के बैठी हुई है कि ठीक है तुमको कैसा लग रहा है, उसका सर सहला रही है या कुछ भी। पापा को भी उठा करके वो इतना अजीब से करने लग गई कि हमको बचा लो, हमको लेकर के चला जाएगा। हम और आयुष ऐसे खड़े होकर के देख रहे हैं, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो गया। लेकिन वो मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। पहले इस तरह वो सीरियस कभी नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखा ऐसे उसको। वो बार बार एक ही बात बोल रही है कि हमको बचा लो मम्मी, हमको लेकर के जा रहा है, हमको बचा लो मम्मी, हमको लेकर के जा रहा है। और उसका जो आँख भी है ना, वो अजीब से ऐसे से घूमने सा लग गया, और पूरा हाथ पैर, एक होता है ना कि हम लोग उसको पकड़े हुए हैं, मम्मी ऐसे पकड़ी हुई है गोदी में, लेकिन ऐसे छुड़वा रही है कि नहीं हमको वो लेकर के जा रहा है, हमको बचाओ। मम्मी बोली हम हैं बेटा तुम्हारे साथ, हम कोई तुमको कहीं लेकर के नहीं जा रहा है। तो फिर पापा को उठा करके लेकर के आए कि पापा ऐसा ऐसा बात है, हम और आयुष गए, पापा को उठा करके लेकर के आए कि अनु के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पापा आए, मम्मी पापा दोनों, वो लोग भी मतलब वो लोग को भी बहुत देर लग गया समझने में कि क्या हो गया बेटा, मतलब कौन तुमको लेकर के जा रहा है, कहाँ लेकर के जा रहा है। वो बार बार एक ही बात बोल रही है कि हमको बचा लो, हमको लेकर के जा रहा है, हमको मार देगा, हमको मार देगा, ऐसे वो बार बार बोले जा रही हैं। हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर पापा उसको पूरा दुर्गा सप्तशती का वो करके, हाँ वो उसको पूरा झाड़े, मतलब पापा को कुछ सेंस हुआ तो वो बोले कि ठीक है, मतलब नज़र वज़र कुछ लगा भी होगा तो वो करके वो झाड़े। अनु को ऐसे थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा हुआ, फिर वो सो गई वहाँ पे। उसके बाद उस टाइम पर ना एक्चुअली बहुत बारिश हो रहा था, रेनी सीजन था, तो बहुत बारिश हो रहा था, और हमारा अर्थिंग वाला वो था प्रॉब्लम, अर्थिंग हिल जाता था बार बार, तो घर की लाइट चली जाती थी। तो अगले दिन क्या हुआ, ऐसी बहुत बारिश हो रही थी, तो पापा गए अर्थिंग ठीक करने के लिए। तो अर्थिंग ठीक करने के लिए गए, तो पापा जब अर्थिंग ठीक करके लौट रहे थे सीढ़ी पे, तो पापा मतलब वो पहली सीढ़ी से ही गिर गए, मतलब वहीं नीचे गिर गए? हाँ वो नीचे गिर गए, मतलब ऐसे उनको मतलब फील हुआ कि किसी ने ऐसे धक्का दे दिया है उनको। अच्छा। सीढ़ी से, तो वो 2-3 सीढ़ी स्किप करते हुए और वो गिर गए। और हम लोग ऐसे देख रहे हैं, मतलब ठीक है पापा अर्थिंग ठीक कर रहे हैं, हम लोग खिड़की से बैठ करके पापा को देख रहे हैं, और उतरते वक्त पापा ऐसे 2-3 सीढ़ी स्किप करते हुए गिर गए। तो हम लोग ऐसे भागते हुए गए, और मम्मी बोली कि नहीं अब इतना ये सब चीज़ों को और इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कभी नल ऐसे टूट करके पानी गिरने लग जाता था, वो प्लास्टिक वाला नल होता है ना, वो होता था, तो कभी नल टूट जाता किचन का ऐसे, और पूरा पानी गिर, नॉर्मल अभी है, और अचानक से नल कोई छू भी नहीं रहा है, और नल टूट करके ऐसे पानी बिखर गया पूरे वो घर में। ऐसा तो बहुत सारा इंसिडेंट हमने मतलब जाने दिया कि चलो ठीक है ये सब पुराना है, वायरिंग नहीं है, तो ऐसे करके। इतना होने के बाद भी आप लोग सारी चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं था उस वाले चीज़ पे कि ऐसा भी कुछ है। उसके बाद उस दिन जब पापा गिरे, तो मम्मी बोली कि नहीं इस चीज़ को हम लोग मतलब इतना लाइटली तो नहीं ले सकते हैं, कुछ तो है जो मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तो है। मेरे भाई के साथ ऐसे एक दिन इंसिडेंट हुआ, वो स्कूल से लौट रहा था, और जो हमारा गेट था, वो गेट के ऊपर ऐसे त्रिशूल वाला वो बना हुआ था। तो बच्चा है वो, तो उसको समझ नहीं आया, वो ऐसे गेट के तरफ से मतलब खोलने का कोशिश हर दिन खोलता था, बट ऐसा नहीं होता था। उस दिन वो जब गेट खोल रहा था, तो वो जो ग्रिल के ऊपर जो त्रिशूल वाला था, वो उसके गले में घुस गया था। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था हमारे। तो गले में घुस के मतलब उससे जंप कर रहा था या अचानक? नहीं, वो ऐसे वो खोलने का कोशिश कर रहा था गेट के उस साइड से, वो अंदर वो लॉक होता है ना, वो खोलने का कोशिश कर रहा था, और वो ग्रिल उसके अंदर घुस गया था, गले के अंदर। अच्छा।
फिर उसको भी हमने दिखाया, बहुत परेशानी हुई थी हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी लगा ही रहता था वहाँ पे। तो फिर उस दिन तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मतलब मम्मी ने बोला कि पंडित जी को दिखाना है, तो चलो। तो बारिश का दिन था और लगातार 4-5 दिन से ऐसे बारिश हो ही रहा था, मतलब पूरा मौसम ऐसे अंधेरा अंधेरा सा, पूरा बारिश हो रही है। तो हमारे पंडित जी बैठते हैं दीपूगढ़ा में एक मंदिर है ना दुर्गा माँ का, वहाँ पर बैठते हैं हमारे। तो हमें वहाँ जाना था। तो जब पापा गाड़ी निकाले, हम लोग गाड़ी में बैठे और हम जब निकलने लगे, तो दीपूगढ़ा पहुँचते हुए हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना परेशानी हो सकती। जो रास्ते में हम घुस रहे थे, आप LIC वाला रास्ता यहाँ पे, यहाँ पेड़ गिरा हुआ, कोई भी रास्ता मतलब हम ले रहे, पेड़ गिरा हुआ या कहीं कुछ, मतलब इसके वजह से हम दीपूगढ़ा पहुँच ही नहीं पाए, मतलब बहुत समय लग गया। फिर दूसरे रास्ते से घूम घूम करके फिर हम दीपूगढ़ा पहुँचे। तो जब हम दीपूगढ़ा पहुँचे तो पंडित जी से मिले, पापा बताए कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है रात में, फिर आज हम सीढ़ी से गिर गए, या फिर बेटा के साथ भी कभी ऐसा हो जाता है ये वो। तो जब बताए, पंडित जी खुद ही बताने लग गए सारी जितनी भी घटनाएं पापा को, मतलब बस इतना ही बताना पड़ा कि ऐसा है, हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं, और पंडित जी सब चीज़ बताने लग गए कि हाँ हाँ हाँ, सब चीज़ वो खुद बताने लग गए। अनु का हाथ पकड़ के वो सब बता दिए कि अभी अभी तक क्या क्या हुआ है हमारे साथ, और हमने क्या क्या इग्नोर किया है। ये सब चीज़ों से मतलब देख करके भी हम नहीं समझ पाए कि कुछ ऐसा है। हम छोटे थे तभी हमें उतना ये नहीं था, क्योंकि घर में मोस्टली हम लोग ही होते थे। मम्मी पापा शाम में आए, अपना थक वक करके जो भी खाना वाना खाए, सब अपना अपना सो गए, तो किसी का उतना ध्यान नहीं। और कुछ ऐसा हुआ भी तो ऐसे हम इग्नोर कर दिए कि चलो कुछ नहीं है। पंडित जी ने बताया कि उस घर में मतलब मर्डर हुआ है, उसी घर में, हाँ जिसमें हम रहते हैं उसी घर में मर्डर हुआ है, और वो किसी बंगाली का घर था। अच्छा। तो मतलब मर्डर करके वो उसी घर में उसको दफना दिया। हाँ, उसी घर में उसको दफना दिया, और दफनाने के बाद वो घर में कोई रहा नहीं। फिर उसके बाद उस घर में उसका, हाँ, हमेशा वो बंद ही रहता था। ओनर उसका खुद भी वहाँ नहीं रहता था। ओनर ने, अब उसने तो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो उसने तो रेंट लगाना था, तो उसने हमें वो घर ऐसे ही दे दिया, बंधवाया भी नहीं उस चीज़ को। तो अब तो पंडित जी ने बोला कि आप इस घर को मतलब जितनी जल्दी छोड़ दो, क्योंकि ये तो भाई आपकी बेटी के पीछे वो आ गया है। मेरी बहन का वो साया बहुत हल्का है, तो उसके ऊपर वो हावी हो गया था। तो पंडित जी ने बोला कि आप ये घर खाली कर दो जितनी जल्दी हो सकता है। रात में तो बिल्कुल भी नहीं रुकना, मतलब आप दिन में जाओ, सामान वगैरह निकालो, रात में बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि अब उसको भी पता चल गया है और आपको भी पता है सारी चीज़ें, तो डर और भी लगेगा, डर और भी ज़्यादा लगेगा। पंडित जी ने हमें कुछ कुछ दिया, अपना जो भी था उन्होंने दिया। अब बोला कि घर पे तो बिल्कुल नहीं रुकना, आप कहीं और के यहाँ रह लो। तो फिर हमारी बुआ रहती हैं पास में, तो हम बुआ के वहाँ गए। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कि घर में भूत है, तो किसी को भी डर लग जाएगा बहुत ज़्यादा। हम लोग भी बहुत सीरियस हो गए, मतलब काफ़ी सब सीरियस हो गए कि यार मतलब ऐसा भी कुछ था, हमारे साथ वो रहता था, हमारे साथ वो खाता था, हमारे साथ उठता बैठता था, सारी चीज़ें हमारे साथ करता था साथ में। तो फिर हम अपनी बुआ के यहाँ गए। बुआ के यहाँ भी मतलब गली है, पंडित जी रोड में वो गली है, और बारिश के दिनों में वो गली में पानी यहाँ तक भर जाता है। और तभी हमारे पास 800 हुआ करता था। तो अब क्या कहानी, अब जब हम वहाँ पहुँचे बुआ के घर, मतलब रात के वही 9-10 बज रहे होंगे, अब वो गली में 800 घुसे तो घुसे कैसे? ऐसे भी छोटा गाड़ी है वो। हाँ, मतलब ऑलरेडी हम इतने परेशान हैं, मतलब चारों तरफ से परेशान हैं, और उस ऊपर से एक और परेशानी, गली में इतना पानी है, मतलब अगर मैं चली जाऊँ तो इतने पानी में है। अब उसमें गाड़ी घुस नहीं सकती है। गाड़ी को फिर हमने खड़ा किया वहीं रोड पर, और फिर हम वैसे ही पानी में चप्पल वप्पल उतारते हुए ऐसे भीगते हुए अंदर तक गए, पूरे गली को पार किया, बुआ के घर गए, उनको सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा है। सबने बोला कि नहीं, अब तो उस घर में नहीं रहना है, घर खाली करना है। फिर भी आप घर एक दिन में खाली नहीं कर सकते हैं। जब आप घर खोजोगे दूसरा, फिर सामान वगैरह आप वहाँ से निकालोगे, तब तो दूसरे घर में शिफ्ट करोगे। तो फिर उस दिन की कहानी वही है। सुबह हम उठे जब बुआ के घर पे, अगले दिन हमारे गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया।
तो जब हम गाड़ी में बैठे पता चला गाड़ी की बैटरी ही नहीं है। फिर एक और परेशानी, सब बहुत परेशान, मतलब सबके मुंह पे बैंड बजा हुआ है कि ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। तो आपने बताया था कि दिन में तो घर जा नहीं सकते हैं, दिन में घर जा रहे थे मतलब आप पंडित लोग? जी ने ऐसा बोला था कि दिन में हम्म। आप जाओ और सामान निकाल करके फिर वापस आ जाओ, मतलब रात में रुकना नहीं। तो फिर घर तो अब जाना ही है ना, आप ऐसे किसी के घर पे बिना कपड़े वपड़े के आप कैसे रह सकते हो? जरूरत की सारी सामान तो आपके घर पे ही है ना। तो फिर हम निकले, तो गाड़ी की बैटरी नहीं, फिर गाड़ी वाला मैकेनिक को बुलाया, बैटरी लगाया, फिर वहाँ से हम अपने घर आए। अपने घर आए तो मतलब पानी का जो टेस्ट था मेरे घर का, मतलब जो पानी पीते थे हम, उस पानी का टेस्ट मतलब ऐसे उसमें काई वाई आने लग गया, पानी बिल्कुल एकदम से गंदा सा हो गया। ये मतलब पता चलने के बाद का कहानी है, पहले तक तो वही पानी हम पीते थे आप? हाँ। और किचन का जो नल था वो खुल करके पूरे किचन में पानी भरा हुआ रहता था, मतलब सुबह जब हम जाते थे तो पूरे पानी। और ऐसे वो घर में जैसे कि मैंने बताया था कि सनलाइट नहीं था बिल्कुल भी, तो अंधेरा रहता था। अब उसमें पानी भरा हुआ, आप समझ रहे हो कैसा एकदम अजीब सा स्मेल आने लग गया था उस घर में, अजीब सा लगता था बहुत। तो मम्मी ने चाबी रखा था टेबल पे, मतलब पूरे घर का, कि फिर निकलेंगे और बंद करके चले जाएंगे। वो चाबी ही गायब हो गई। हाँ, मतलब पूरे घर में हम लोगों ने खोज लिया कि भाई चाबी कहाँ रख दिया। मम्मी ने बोला कि मैंने ऐसे टेबल पे ही रखा है कि अभी हम निकलेंगे तो बंद करके चले जाएंगे। तो चाबी गायब हो गई। फिर क्या हुआ? फिर मतलब हमें दूसरों से ऐसे ताला लेकर के और लगा करके जाना पड़ा, वो चाबी उस दिन मिली ही नहीं। मतलब सामने रखी हुई चीज और अपने आप गायब हो जाना, तो वो चाबी गायब हो गई। और उसके बाद अगले दिन जब हम गए तो चाबी उसी जगह पे उसी टेबल पे रखी हुई थी। सबसे मतलब ये सबसे अजीब बात थी कि वही चाबी उसी टेबल पे कैसे रखी हुई है, जब हमने पूरा बाहर से लॉक है। हाँ, घर भी बाहर से लॉक है और हमने उस चाबी को पूरे घर में खोजा है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं, मतलब जो चीज़ सामने रखी है वहाँ नहीं मिली, लेकिन हमने बाकी जगह खोज लिया कि यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं वो चाबी नहीं मिली। और अगले दिन उसी जगह पे उसी ये में चाबी वैसी रखी हुई थी जैसे मम्मी ने रखी थी। तो ये सब जानने के बाद तो और भी किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है उस घर में जाने का, लेकिन अब जब तक दूसरा घर मिलता नहीं है, हमें हमारी मजबूरी थी, मजबूरी हो गई। हाँ, मजबूरी हो गई। और अनु को तो एकदम से मना किया हुआ था कि अनु को वहाँ लेकर के आसपास भी नहीं लेके जाना वहाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पंडित जी ने बहुत कुछ दिया था कि आप वहाँ पर भी जाओ तो सरसों वरसों जला करके ऐसे धुआं वुआं दिखा करके आप ऐसा, क्योंकि ताबीज वगैरह, हाँ, ताबीज वगैरह वो बना करके हमें दिया था। पानी वानी कुछ पीना, ऐसे तुलसी का पत्ता डाल, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, वो हमें करना पड़ता था नियम से वो सब कुछ। अगले दिन हुआ, चाबी मिली, उसके बाद सब शॉक्ड कि भाई ये कैसा चीज़ है अजीब सा, मतलब जो चाबी नहीं मिली वो फिर से वहीं पे रख के मिल गई। फिर जब ऐसा होता था कि शाम में जब हम जाने लगते थे घर बंद करके, मतलब तब मैं थोड़ा सा ऐसे लीडर टाइप का कि अच्छा ठीक है बाकी लोग डरे हुए तो हाँ, डर कम लगता था मुझे, तो मैं थोड़ा सा उस वक्त थी। और मैं और मेरा भाई भी छोटा था तो उसको भी उतना सेंस नहीं था कुछ भी। और मेरे पापा का भी साया थोड़ा हल्का है तो उन्हें भी इन चीज़ों से दूर ही रखना था। फिर हम गए अगले दिन, फिर बुआ के घर जब हम जाने लग गए, खाना वाना सब हमारा बुआ के घर पे ही होता था। यहाँ पे बस आए, कपड़ा वपड़ा लिए, स्कूल वगैरह गए, वहाँ से वापस आए, बस इतना ही काम। रात में हम अपनी बुआ के यहाँ रहते थे। तो जब हम बंद करके जाते थे तो एक आवाज़ आती थी, मतलब अजीब टाइप की एक आवाज़। वो मैंने बताया ना कि छत की जो बाउंड्री थी वो जाली वाली थी, तो जब हम ऐसे निकलते थे तो ऐसे लगता था कि छत से कोई हमें देख रहा है। मतलब लिटरली मैंने ये चीज़ फील किया है कि बहुत वो मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि बहुत डरावना सीन था वो, कि आप घर से, हाँ, मैं ऐसे बैठ रही हूँ और ऐसे आप बाउंड्री तो दिखेगी ना छत की, आप देख रहे हो बाउंड्री और आपको ऐसा फील हो रहा है कि सामने से कोई आपको देख रहा है और देख करके ऐसे छुप जा रहा है। तो वो बहुत डरावना, वो मतलब ये गूज़बम्स आ रहे हैं तो बहुत फील होता था वो सब चीज़, मतलब फील किया। फिर हमें नया घर मिला, हम वहाँ शिफ्ट किए। नया घर उस घर से थोड़ा सा आगे था, कोऑपरेटिव कॉलोनी, आपने सुना? हाँ, सुना है मैंने। हाँ जी, कोऑपरेटिव कॉलोनी के पास हमारा जो था वो नया घर था और वहाँ हम शिफ्ट करना शुरू किए। तो यहाँ का जो भी सामान वगैरह होता था ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता था, मतलब अगर कुछ यहाँ पे रखा है तो वो ख़राब हो गया। मतलब कुछ कपड़े रखे हैं
तो उसमें मॉइस्चर आ गया, वो बिल्कुल सा ख़राब हो गया ऐसा। तो बहुत सारा सामान हमारा यहाँ पे वेस्ट हो गया। कुछ खाने का रखा है वो ख़राब हो गया, कपड़े रखे हैं वो ख़राब हो बिजनेस गया। हो गए सारे। हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, जूते रखे हैं वो ख़राब हो गया। अजीब टाइप का सामान सड़ने सा लग गया था। फिर हम उस घर में शिफ्ट हुए। तो उस घर की कहानी ये है कि जब पहला दिन था हमारा, पूजा वूजा करा के हम बढ़िया से घुसे कि भाई इस घर में तो पूजा नहीं कराया, उस घर में पूजा करा के अच्छे से ताकि जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी वहाँ ना आ सके। फिर जब हम उस घर में गए तो पहला दिन था हमारा, पूजा वूजा करा के सब ख़त्म हुआ। फिर रात में क्योंकि पूरा सामान नहीं गया था, तो ऐसी एक ही रूम में वो जो बेड लगा था हमारा, तो हम लोग एक साथ ही सो रहे थे। तो मतलब ऐसे मेरा भाई, पापा, मम्मी, अनु और मैं सबसे ऐसे लास्ट में सोई थी दरवाजे के बगल में। और उस वक्त मेरे पास एक फ़ोन था स्पाइस का। अच्छा। वो ऐसे चार्जिंग में लगी हुई थी और मैं ऐसे सो रही थी। रात के वही 11:59 और 12 बजे, मतलब 12 बजने वाला था उस टाइम का ही कहानी है। अचानक से मेरे फ़ोन में हेलो मैम ऐसे करके टाइप होने, हाँ वो पूरा HHHHLLL, वो प्रॉपर टाइप आवाज़ आता था, टक 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 टक, पूरा टाइप हो रहा है, HHHHLLL MM ऐसे करके पूरा टाइप हो रहा है, हेलो मैम ऐसे करके। और मेरा फ़ोन बिल्कुल बढ़िया था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा फ़ोन ख़राब था तो वो ऐसा हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक था। और अचानक से 12 बजे रात में हेलो मैम पूरा टाइप होने लग गया। सब ऐसे, मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है। और हम ऐसे चेक भी कर रहे हैं कि ये क्या, और फिर भी होते ही जा रहा है। आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हेलो मैम ऐसे वो टाइप होते जा रहा है, HHHHHLLL MM ऐसे पूरा वो टाइप होते जा रहा है। सब डर गए कि ये क्या हुआ। उसके बाद फिर अचानक से ये बंद हुआ जब वो हम फर्स्ट फ्लोर पे थे उस घर के, मतलब फर्स्ट फ्लोर, तो पानी का आवाज़ आने लग गया, मतलब पानी गिरने का। ये बंद हुआ और उधर पानी का आवाज़ गिरना शुरू हुआ। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं नल खोल दिया। तो अब हम सब इकट्ठे एक साथ बैठे हैं, तो नल किसने खोला भाई? तो अब हम जा कर के देख रहे हैं कि कहाँ नल खुला। मैंने बोला कि मैं देखती हूँ जा कर के कि कहाँ है। तो मेरा भाई बोला कि रुको मैं भी साथ में। तो हम गए, हमने देखा कहीं कोई नल ही नहीं ऑन है। तो पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और कोई पानी भी नहीं गिर रहा है। बट जब हम उठ गए तो वो आवाज़ बंद हो गई। मतलब जब हम उठे देखने के लिए कि कहाँ ये शोर कहाँ से आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तब तक बंद हो गया। तब तक वो आवाज़ बंद हो गई। ऐसा वहाँ पे भी हुआ। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन से फिर 12 बजे हम इकट्ठे सो ही रहे थे। तो मम्मी को क्या लगा कि कोई उसके गले पे ऐसे हाथ डाल रहा है। तो मम्मी मेरी चिल्लाई, और उनको चिल्लाता सुन करके मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाया रात के 12 बजे। मतलब ऐसा कि अगल बगल वाले अगले दिन पूछ रहे थे कि मतलब क्या हो गया था, कि इतनी ज़ोर से क्यों आवाज़ें आ रही थी आपके घर से। उनको ऐसा लगा कि कोई उनके गले पे ऐसे हाथ डाल रहे हैं, गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और उनको चिल्लाता सुन करके मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। मतलब मुझे दिखा कुछ नहीं, मुझे समझ कुछ नहीं आया, बस उनको चिल्लाता सुन करके, देख करके मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ये उस दिन 12 बजे की कहानी है। मतलब वहाँ पे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था उसने, मतलब हमारे साथ उस घर में भी वो हमारे साथ चला गया था। तो फिर पंडित जी को बताया, पंडित जी ने बहुत कुछ दिया कि आप ऐसा ऐसा करो, बंधवाया उसको प्रॉपर, पूरा घर बनवाया। हाँ पूरा घर बंधवाया कि मतलब। तो एक दिन ऐसे ही फिर शाम में, उसी दिन शाम में क्या हुआ, मम्मी मेरी दिया दिखा रही थी और बालकनी में जैसी वो गई, बालकनी का दरवाज़ा इधर से बंद कर दिया। फिर अचानक बालकनी का दरवाज़ा बंद हो गया। मम्मी बोल रही है दरवाज़ा खोलो। हम लोगों को क्या पता है कि मम्मी उधर बंद है। घर बंधवाने के बाद, बंधवाने के बाद, मतलब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी। तो फिर वो बंद करवा दिया, मतलब मम्मी बोल रही खोलो। फिर हमें पता चला कि अच्छा मम्मी बालकनी में बंद है। अब हम लोगों को डांट पड़ रहा है कि उनको लग रहा है कि हम लोगों ने बंद किया, जबकि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मम्मी बोल रही हैं कि
खोलो। मैं गई, मैं खोली दरवाज़ा, मम्मी डांट रही है कि भाई ऐसा क्यों किया। मैं ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ये इस पे डिस्कशन चलने लग गया घर में कि जब बच्चों ने बंद नहीं किया तो फिर किसने बंद किया। मतलब बैल्कनी का दरवाज़ा बंद करना ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप कैसे हो सकती है वो चीज़। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगती थी। मतलब खाना जो भी बनाते थे हम, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था हमारे घर में। मतलब अभी बनाया और दोपहर में आप खाने जाओगे तो वो ख़राब हो जाता था, पूरी तरह खराब। पूरी तरीके से ख़राब। मतलब अजीब सा टेस्ट उसमें आ जाता था, पता नहीं क्या। ऐसा ऐसा होता रहता था। फिर ऐसे ही करते करते फिर तो आप लोग फिर उसी घर में रहे या फिर उस घर को भी आपने छोड़ दिया? नहीं, उस घर में ही रहे। फिर अच्छा। पंडित जी ने उसको बांधा अच्छे फिर से। से। हाँ, पूजा उजा करवाया, अन्नू को हम्म। लेकर के बहुत सारी ताबीज़ वगैरह दिया। सब लोग हम पहन करके ही जाते थे। हम्म। कुछ चीज़ें थी जो नियम से हमें करके जाना पड़ता था, अच्छा। वरना मतलब बहुत सारी परेशानियां, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही रहती थी हमारे साथ। मतलब दोबारा जब आप पंडित जी ने पूजा करवाया, फिर से घर बनवाया, उसके बाद घटनाएं जा कम करके फिर हाँ हमें कम हो शांति गई, मिली। हाँ शांति फिर मिली उसके बाद। हाँ, जबकि ये जो दूसरा घर था हमारा, यहाँ पे सनलाइट काफ़ी अच्छी थी। मतलब काफ़ी रोशनी वाला घर था, बिल्कुल फ्रेश, एकदम नया बना हुआ घर था। तो उस घर से ये इस घर में हमारे साथ आ गया था और पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मतलब वो इतना हावी था कि इतना हावी घर था। बनवाने के बाद भी आ गया वो। हाँ, फिर से घर बनवाना पड़ा, फिर पूजा से घर करवाना बनवाना पड़ा। पड़ा, पूजा करवाना पड़ा। हम तो तभी, हमें उतना सेंस नहीं था, हमें पता नहीं था कि भूत जैसा भी कुछ होता है, आत्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन उस घटना के बाद उस विश्वास होने लगा घटना आप के लोगों बाद फिर ऐसे डर सा हो गया मन में कि नहीं, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हमने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। नहीं, आत्माएं होती हैं, मतलब जी, ये आप विश्वास आत्माएं किया। होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब मैंने वो वहाँ पे फील किया है, मैं पता नहीं सही एक्सप्लेन कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। अब जैसे मतलब आपको कोई देख रहा है ऐसे, और आपको भी लग रहा है कि कोई देख रहा है मुझे, वो उस वक्त मतलब रात में अगर ऐसा आपको फील हो, कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाएं, तो वो बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उस टाइम पर। तो अभी आप सुन रहे थे तान्या सिंह का, जो आपको हम लोगों ने बताया इनके घर की जो घटना थी। आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक घटना थी जो इनके परिवार वालों ने देखा, सुना और ये महसूस किया। भूत पिचासों की एक अलग दुनिया, डर की एक खौफनाक और सच्ची कहानी। सुनते रहिए स्टोरी टीवी पर। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर स्टोरी टीवी। अगली कहानी आपकी या आपके आसपास की भी हो सकती है। तब तक बने रहिए स्टोरी टीवी पर। धन्यवाद।